और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। विशेष में आपका स्वागत है। शिकायतों के बीच अब कई रिकवरी एजेंसियों ने इस काम में महिलाओं को लगा दिया है। एजेंसियों का कहना है कि महिलाओं ने बगैर कानूनी तरीकों का सहारा लिए बेहतर नतीजे दिए हैं। माफ कीजिए, बगैर गैर कानूनी तरीकों का सहारा लिए। लेकिन गौरतलब ये है कि महिलाओं की सेवा सिर्फ सरकारी बैंकों के लिए दी गई है। सरकारी बैंक वैसे भी प्राइवेट बैंकों जैसी ज्यादती पर नहीं उतरते हैं। उनको भी और उनको बुलाने की क्या जरूरत है? अगर आप आए हो तो आपसे बात कर सकते हैं। हमें हेल्प करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 1 महीना लीजिए, 3 महीने लीजिए, और जब भी आप ब्रांच में पूरा पैसा भर देंगे, सेल खोल के देंगे आपको। ये महिलाएं पैसे उगाने के लिए निकली हैं। कहीं कोई तकरार नहीं, सब कुछ कानून के हिसाब से। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए वीडियो शूटिंग भी करती हैं। कर्ज वसूले जा रहे हैं, वो भी नए अंदाज में। कि किसी भी फीमेल से थ्रेट महसूस नहीं होता। इफ आई एम गोइंग एट एनीबॉडीज रेसिडेंस, प्राइमा फेसी दे आर नॉट गोइंग टू फील अ थ्रेट कि नहीं शी इज गोइंग टू अटैक ऑन मी और यूज हार्श वर्ड्स या कोई गलत बात करेंगी। आई वुड कॉल माई सक्सेस रेट एज 100%। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल केस अभी तक कि गए हो एंड वी हैव ट्राइड टू एमिकेबली सेटल। Amicably नहीं, even if he tries to threaten us, forget about me threatening somebody, but if somebody is threatening me, वो केस भी सेटल होता है। 21 साल की मंजू और उनकी टीम घबराने के बजाय संयम बरतती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग महिलाओं को देखते ही पैसे दे देते हैं। कई बार कर्जदार उल्टा धमकाते भी हैं, तब ये लोगों को झकझोरते हैं। नतीजे बेहतरीन दिखते हैं। मैं मेरी टीम के साथ एक अकाउंट में गई थी, तो देयर वाज अ बोरोवर एंड ही सेड कि आप आ तो गई हैं, पर आज से आप अपनी उल्टी गिनती गिनना चालू कर दीजिएगा। आई ऑल्सो टेक सिक्योरिटी गार्ड्स विद मी। बोलते हैं आप, आपकी टीम और जो सिक्योरिटी गार्ड आया ना आपके साथ, उसको भी बोल दीजिएगा। स्टार्ट काउंटिंग योर डेज फ्रॉम टुडे। सो दीज आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दैट हैपन, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मंजू के सहयोगी पराग शाह का मानना है कि रिकवरी एजेंटों की जोर आजमाइश कई बार बिना वजह होती है। जरा भी अगर किसी भी चूक करता का थोड़ा सा भी 1% भी अगर ऋण चुकाने की अगर इच्छा है, तो हमने अपने पूरे एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा कि उसको छूट ना मिली हो या उसके साथ में सही तरह से व्यवहार ना किया गया। और किसी भी प्रकार का न्याय प्रदान करने हेतु दोनों तरफ की बात सुनना अति आवश्यक है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आज की तारीख में किसी भी इंसान के लिए ये सबसे ज़्यादा आसान हो गया है बैंक का ऋण न चुकाने के लिए, कि वो किसी भी प्रकार का आरोप या तो रिकवरी एजेंट पे लगा या बैंक के अधिकारियों पे लगा, जिससे कि उससे कोई ऋण का तकादा करने ना आ सके। अधिकतर परिस्थिति में कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसके स्वयं के व्यवसाय को हानि पहुंचे। ये भी आप समझिए, किसी भी प्रकार की वसूली करने में अगर आप गैर कानूनी तरीके का उपयोग करते हैं तो निश्चय ही उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। पराग ने ये संस्था करीब 9 साल पहले इंदौर में स्थापित की थी। आज इसमें 200 से ज्यादा महिलाएं हैं और 7 राज्यों में ये काम कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ सरकारी बैंकों के लिए ही उगाही करती हैं। पराग मानते हैं कि सरकारी बैंक बेहतर है और लोगों को समझते हैं, लेकिन निजी बैंक तो हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। मुंबई से शैलेंद्र मोहन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद विशेष में देखेंगे कार की खरीद में है ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बढ़ते हैं तो वसूली का नाम आते ही खूंखार चेहरे और उनका गुस्ताख रवैया जहन में उभर आता है, लेकिन इसमें भी अब बदलाव आने लगे हैं। आजकल महिलाएं भी कर्ज वसूली यानी कि इस क्षेत्र में उतरकर अपनी छाप छोड़ रही हैं। शहर में एक कर्ज वसूली संस्था को महिलाएं बड़ी कामयाबी के साथ चला रही हैं। कहते हैं सब्र और मिठास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। यही साबित कर दिखाया है मंजू भाटिया और पराग शाह ने, जो अधिकृत जब्ती एवं वसूली नामक
कर्ज वसूली संस्था चलाते हैं। इस संस्था में वसूली एजेंट्स महिलाएं हैं जो बड़ी विनम्रता से डिफॉल्टर्स से बैंकों से लिया कर्ज अदा करने की गुजारिश करती हैं। उनका विनम्र रवैया देखकर कर्जदार कर्ज की अदायगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। महिलाएं के अंदर 3 खूबियां बहुत महत्वपूर्ण होती है जो कि आमतौर पे हम मर्दों में नहीं पाई जाती। वह है नंबर 1 इंटीग्रिटी, नंबर 2 डिवोशन टुवर्ड्स देयर वर्क एंड नंबर 3 एक जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ किसी चीज़ उनको ठीक लगे फिर उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जाते हैं, हमारे में सारी लेडीज और जो भी घर में रहते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज खाली करिए। आप काफी टाइम देते हैं उनको कि वो सारी उनका जो भी यूटिलिटीज है वो निकाल पाए और पीसफुली वी टेक व्हाटएवर द लॉ में जो भी पॉइंट्स हैं वी एक्सप्लेन देम और उनको वी डू द नीडफुल। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। कभी कभी मंजू और उसकी महिलाओं की टीम को अड़ियल मुश्तंडों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर संयम और हिम्मत से ऐसे लोगों को भी कर्ज की अदायगी के लिए ये महिलाएं मना लेती हैं। बांद्रा में एक प्रोड्यूसर थे, काफी बड़ा उनका फ्लैट था। हम लोग गए थे, वी वर श्योर कि उधर कुछ न कुछ हमें दिक्कत आने वाली। जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो हमारा वीडियो कैमरा तोड़ दिया गया एंड वी वर थ्रेटन्ड ऑल्सो कि आप आ तो गए हैं, बाहर कैसे जाएंगे सोच लीजिएगा। पर ठीक है, हमने टैक्टफुली उस सिचुएशन को हैंडल करा। इसके अलावा ये संस्था विशेष समझौता शिविर का भी आयोजन करती है, जहां वरिष्ठ बैंक अधिकारियों और डिफॉल्टर्स को साथ लेकर कर्ज की अदायगी का मसला काफी हद तक सुलझाया जाता है। इस संस्था की शुरुआत इंदौर में 1998 में हुई थी और अब ये 7 राज्यों में फैली है। 9 सालों के समय में इस संस्था ने इतनी कामयाबी हासिल की है कि अब 20 सरकारी बैंक इसके ग्राहक हैं। समीना रजाक, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। नमस्कार, मी राजकमल देशपांडे। महाराष्ट्राच्या महानगरांची खबरबात घेऊन मी आले स्टार सिटीमध्ये। आज स्टार मुलाखत मध्ये आपण भेटणार आहोत अभिनेते आणि नाट्यकर्मी मोहन आगाशे यांना। पण आधी पाहूयात हेडलाईन्स। कर्ज वसुली करणारे अधिकारी कर्जदारांकडून या ना त्या मार्गाने कर्ज वसूल करण्याच्या प्रयत्नात असतात। यावेळी कित्येकदा कर्जदारांना त्रास दिला जातो असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे। पण मुंबईत कर्ज वसुली करणारी एक संस्था अशी आहे की जी दादागिरीत नाही तर गांधीगिरीत विश्वास ठेवते आणि हे काम महिलांशिवाय चांगलं कोण करणार। त्यामुळे त्यांचे रिकव्हरी एजंट्स पुरुष नसून महिलाच आहेत। या महिलांच्या शांत हावभावांवरून तुम्हाला असं वाटेल की या कोणीतरी सामाजिक संदेश द्यायला आल्या आहेत, पण या आहेत रिकव्हरी एजंट्स। आश्चर्य वाटलं ना? पण त्यांना नोकरीवर ठेवणाऱ्या एजन्सीचं मत असं आहे की हिंसाचाराने कोणतेही मुद्दे सुटत नाही, त्यामुळे घाबरून धमकावून वसुली करण्याच्या जुन्या मेथड्स ही एजन्सी वापरत नाही। हमारे यहाँ पे शासकीय बैंक ऋण वसूली में जिस प्रकार की भी कानूनी सहायता संभव है वो दी जाती है। संस्था का जो ऋण वसूली का तरीका है वो संपूर्ण रूप से मानवीय आधार पे और मानवीय डिग्निटी के ऊपर आधारित है। इसीलिए हमारी संस्था की सारी ऋण वसूली की प्रक्रिया महिलाओं द्वारा संपादित की जाती है और उन्हीं द्वारा ही निर्देशित की जाती है। या एजन्सीची एक खासियत ही पण आहे की या एजन्सीत काम करणाऱ्या सगळ्या रिकव्हरी एजंट्स महिला आहेत आणि रिकव्हरी करायचा त्यांचा मार्गही निराळाच असतो। त्या जेव्हा एखाद्या कर्जदाराकडून कर्ज वसूल करायला जातात तेव्हा त्यांच्याबरोबर एक कॅमेराही असतो, जेणेकरून वसुलीचे चित्रीकरण करता येईल। त्यांची वागणूक कॅमेऱ्यात बंद झाल्याने त्यांच्यावर गैरवर्तणुकीचा आरोपही लागत नाही। कदाचित हेच कारण असेल की बऱ्याच राष्ट्रीय बँका या एजन्सीकडूनच कर्ज वसुली करतायत। जो ब्रिज होती है बैंक और बोरोवर के बीच में, वी बिकम द ब्रिज बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर। और शायद प्यार और सिंप्लिसिटी से बेटर तरीका कोई हो नहीं सकता सर रिकवर करने का। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी मसल फोर्स हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो लोन नहीं पे करते तो। दादागिरीचा मार्ग सोडून गांधीगिरीच्या मार्गाने कर्ज वसुली करणाऱ्या एजंट्सवर कर्जदारही खुश आहेत। कर्ज वसुलीचं अत्यंत कठोर काम या महिलांनी चांगलंच आत्मसात केलंय असं म्हणावं लागेल। अखिलेश तिवारीसह ब्युरो रिपोर्ट, स्टार माझा, मुंबई।
स्टार सिटी मध्ये आता घेऊया एक ब्रेक. बघत रहा स्टार सिटी.